हेलो एवरीवन। तो कल आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। तो हमने इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ से ये पता लगता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे F1 बाय F2 तो इट विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो इसने बोला है कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, तो R2 को आप क्या पुट कर दो, हाफ R1 पुट कर दो, तो वैल्यू आएगी 1/4 R1 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4F1 आ जाएगी। तो आप जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन proportion टू देयर masses, why then a heavy object does not fall faster than a light object। तो ऐसा क्यों होता है, इसने बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन proportion टू देयर masses। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी, वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस वजह से जो हैवी ऑब्जेक्ट है और लाइटर ऑब्जेक्ट है सेम एक्सेलरेशन के साथ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ इतना दिया है 6 इंटू 10⁻24 और रेडियस दी है 6.4 इंटू 10⁻6। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस रिजल्ट, तो आप लिखेंगे एफ, कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे, किसके इक्वल होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और बेटा एम मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻4 और m2 कितना है 1, तो 1 को लिख ले मल्टीप्लाई में, लिखे या ना लिख ले वो सेम आएगा रिजल्ट, अपॉन r। और r कितना है बेटा 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व, ये न्यूटन में आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर हम रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। आगे देखें फोर्थ, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशन फोर्स, डज अर्थ अट्रैक्ट मून विद ए फोर्स that is greater or smaller the same as the force with which moon attract the earth, why। तो देखें ये बोल रहा है कि अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ के अराउंड मून ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो जब मून रिवॉल्व करेगा तो बेटा इस पर बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है, वो लगता है mv²/r, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और अंदर की तरफ फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, F, कैपिटल जी, स्मॉल m, कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या पता लगा हमें, यहाँ से ये पता लगा कि जो आउटवर्ड फोर्स है, जो आउटवर्ड फोर्स है ये वाला, ये किसके इक्वल है, इनवर्ड फोर्स के इक्वल। तो आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इनवर्ड फोर्स, यानी जितना अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगी उतना मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो डज अर्थ अट्रैक्ट मून विद फोर्स लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम बोलेंगे नहीं, इक्वल फोर्स से ही अट्रैक्ट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखें, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज, इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द सन। तो इसमें भी बेटा ये आंसर आ जाएगा कि हमें पता है कि अर्थ अट्रैक्ट करती है, इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, कि जो मून है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती। तो उसमें भी आंसर सेम देंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, तो इस वजह से अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से अपनी इसको रिवाइज कर लें, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिख लें। ओके, थैंक यू एवरीवन।